ये जीत हमारी है और इस जीत का हमें घमंड है। 2023 में अहमदाबाद की जो चुप्पी थी उसे 2025 में दुबई में धमाके से बदलने का घमंड है। ट्रेविस हेड को ब्लू जर्सी पहनने के बावजूद धूल चटा देने का घमंड है। खड़ा हूँ आज भी वही गाने को प्लेलिस्ट से हटा देने का घमंड है। और सबसे बड़ा घमंड, असली किंग हमारे लिए खेलता है विराट भाई। अगर सेंचुरी पूरी हो जाती तो कसम से दिल खुशी से बंजी जंपिंग करने लगता। लेकिन 84 की ये पारी किसी सेंचुरी से कम नहीं थी। हम सचिन की पीढ़ी के क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन ये मानने में कोई शर्म नहीं कि आपने भी इंडियन क्रिकेट को अमूल्य योगदान दिया है। 19 नवंबर का जो घाव था उस पर मरहम लगा दिया आपने और एक तीर से 2 निशाने साधकर बता दिया कि यही पैर मजबूत होते हैं। वरना पाकिस्तान वाले ऑस्ट्रेलिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें इंडिया की जीत बर्दाश्त नहीं थी। और दूसरा, अगर इंडिया हारता तो कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होता, लेकिन न पाकिस्तान फाइनल में है और ना ही फाइनल पाकिस्तान में। अब सेमीफाइनल के बाद फाइनल का पूरा शेड्यूल दुबई में होने का ऐलान भी हो गया। पाकिस्तानियों को लग रहा होगा कि उनकी मनहूसियत कम नहीं होती, जिसे सपोर्ट करते हैं वही टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। अब भाई इंडिया को सपोर्ट मत कर देना, नहीं तो कहीं फाइनल ही न रद्द हो जाए। अब आते हैं मैच पर। रोहित शर्मा फिर टॉस हार गए। अरे भाई, आखिरी बार टॉस कब जीते थे? 400 दिन हो गए। दिन में 2 बार खराब घड़ी भी सही टाइम बता देती है। लेकिन रोहित भाई, आप सिक्का चेक करवाओ, कहीं शोले वाला तो नहीं, या फिर किसी अच्छे पंडित से हवन करवा लो। लगातार 13 टॉस हारना नॉर्मल नहीं है। टॉस हारने के बाद रोहित बोले, अच्छा ही हुआ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि टॉस जीत कर क्या करना है। सही कहा, पिच स्लो हो सकती थी। पहले बैटिंग करते तो ट्रेविस हेड वही करता जो 19 नवंबर को किया था, लेकिन अब हमें बॉलिंग करनी थी और हेड ने फिर वही अंदाज दिखाया जो 3 साल से दिखा रहा है। लग रहा था कि चैन सुकून छीनने का ठेका ले रखा है, लेकिन रोहित ने ब्रह्मास्त्र निकाला। वरुण चक्रवर्ती। हमने कल की वीडियो में बताया था कि हेड को आउट करने का सबसे सही तरीका वरुण चक्रवर्ती ही है, और देखो, जिस विकेट के लिए हम 3 साल से तरस रहे थे वो वरुण ने पहली ही गेंद पर ले लिया। आधा काम तो वहीं खत्म। लेकिन फिर स्टीव स्मिथ ने कप्तानी पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 20 तक बनाए रखा। आखिर में एलेक्स कैरी ने रन जोड़कर टीम को संभाला। अगर ग्लेन मैक्सवेल और कैरी अंत तक टिक जाते तो ऑस्ट्रेलिया 300 के पार चला जाता, लेकिन अक्षर पटेल ने मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया और कैरी श्रेयस अय्यर की डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो गए। हमारे बॉलर्स ने शानदार चेक बनाए रखा और शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे, 3 विकेट झटके। लेकिन 265 का टारगेट भी कोई छोटा नहीं था। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का दबाव और फिर नॉकआउट का अलग प्रेशर। लेकिन रोहित शर्मा की आर्मी तैयार थी। आर्मी छोड़ो, खुद रोहित शर्मा अलग ही मोड में थे। उन्होंने ऐसी बैटिंग की जैसे किसी को साबित करना हो कि कैप्टन खत्म। मगर 50 के अंदर ही दोनों ओपनर आउट हो गए। एक पल को लगा कि 19 नवंबर रिपीट ना हो जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर और कोहली ने जो पार्टनरशिप की उसने दिल की धड़कनें धीरे कर दी। फिर लगने लगा कि हम ऑस्ट्रेलिया और गद्दाफी स्टेडियम दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करने वाले हैं। विराट कोहली को देख लगा कि ओडीआई में टारगेट चेज करने पर एक पूरी किताब लिख देनी चाहिए। 2 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद वो निश्चिंत थे, लेकिन दिल तब टूटा जब 84 के स्कोर पर विराट भाई छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर केएल राहुल बोले, क्या जरूरत थी, मैं तो मार ही रहा था। सच कहें, पूरा देश यही सोच रहा था कि विराट भाई अगर सेंचुरी पूरी हो जाती तो बहुतों का मुंह बंद हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। विराट के अलावा अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने भी बढ़िया योगदान दिया और टीम इंडिया आराम से लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। अब फाइनल में कौन मिलेगा, इसका फैसला आज न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका से होगा। आप क्या चाहते हैं, फाइनल किससे हो? कमेंट करके बताओ। विराट कोहली और वरुण चक्रवर्ती के लिए भी कुछ बढ़िया लिख कर जाना।